हेक्सारोलिन मॉडल, प्रॉपर हेक्सारोलिन मॉडल। एचओ मॉडल बोलते हैं लोग, और इसका एक और नाम है एक और नाम से जाना जाता है, वो है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में एचओ मॉडल रहे या उसके जगह फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी रहे, तो ये सेम ही चीज बोलने का कोशिश कर रहा है, समझ लेना। ठीक है, इसको फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा मीनवाइल। ओके, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक एक्सटेंशन है रिकार्डियन मॉडल का। ठीक है, और हम लोग की समझ में आएगा कैसे एक्सटेंशन है। जैसे जैसे हम लोग इसको समझेंगे ना, तो वैसे वैसे हम लोग को ये साफ साफ दिखेगा कि एक्चुअली ये रिकार्डियन मॉडल ही है, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट, एक हेक्सर और ओलिन, दोनों ने मिलकर डेवलप किया इसको। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये 2x2x2 मॉडल है। 2x2x2 मॉडल। तो देखो रिकार्डियन मॉडल से इसमें क्या अलग है, रिकार्डियन मॉडल में यहाँ एक था 2x2x1, यहाँ है 2x2x2, यानी कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस तरह से क्लासिफाइड हो जाएगा कि यहाँ हो गया हमारा होम कंट्री, एक हो गया फॉरेन कंट्री जो रिकार्डियन में भी था। दो गुड्स हैं, रिकार्डियन में चीज और वाइन लिया गया था। यहाँ पे जो तुम्हारा जो रेफरेंसेस है, जैसे कि सेल्वाटोर हो गया, रेफरेंसेस है ये। ठीक है, सेल्वाटोर पढ़ लेना, क्रूगमैन पढ़ लेना, सेल्वाटोर में ज्यादा अच्छा दिया है, आई प्रेफर सेल्वाटोर। तो यहाँ पे चीज और वाइन नहीं लिया गया, यहाँ लिया गया है क्लोथ और फूड। ठीक है, और जो दो जो नया है इसमें, वो होगा लेबर और कैपिटल या लैंड, कुछ भी। ठीक है, तो दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अच्छा, यहाँ पे यस, 2x2 मॉडल, ये दो कंट्री जो है वो दो कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा यूजिंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो रिकार्डियन मॉडल था हमारा, रिकार्डियन मॉडल किस में डील कर रहा था, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन पे, राइट। रिकार्डियन मॉडल बोल ही दिया था कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, देखो मतलब कि जिस कंट्री में आपका, जिस कंट्री में जिस कमोडिटी का कंपेरेटिव एडवांटेज है, यानी कि जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है विथ कंपैरिजन टू द अदर कमोडिटी, वो कंट्री सिर्फ वही चीज प्रोड्यूस करेगी। ओनली दैट गुड विल बी प्रोड्यूस्ड इन दैट कंट्री। अब उसके बाद क्या होगा, उस गुड का ट्रेड कर लेंगे हम दूसरे कंट्री के साथ। ओके, तो वहां किस पे फोकस किया गया, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन पे, कि हम लोग कंप्लीटली स्पेशलाइज कर जाएंगे। बट हेक्सारोलिन ऐसा नहीं बोलता है। हेक्सारोलिन के केस में ऐसा नहीं है, नॉट इन हेक्सारोलिन। हेक्सारोलिन बिलीव करता है इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन पे, कि हम लोग इनकम्प्लीट स्पेशलाइज करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो दो कंट्रीज है, होम और फॉरेन, ये दोनों कंट्रीज ये दोनों कमोडिटी प्रोड्यूस करेगी, क्लोथ और फूड दोनों, दोनों लेबर, दोनों फैक्टर यूज करके। मतलब जो होम कंट्री है वो क्लोथ भी मैन्युफैक्चर कर रही है, फूड भी मैन्युफैक्चर कर रही है, और क्लोथ मैन्युफैक्चर करने में लेबर कैपिटल दोनों यूज कर रही है, फूड मैन्युफैक्चर करने में भी लेबर कैपिटल दोनों यूज कर रही है, राइट। सिमिलरली जो फॉरेन है वो भी दोनों कमोडिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, क्लोथ और फूड दोनों। क्लोथ प्रोड्यूस करने में वो भी लेबर और कैपिटल दोनों यूज कर रही है, फूड प्रोड्यूस करने में वो भी लेबर और कैपिटल दोनों प्रोड्यूस कर रही है, राइट। तो ये है रिकार्डियन मॉडल का कॉन्सेप्ट, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन। तो सवाल उठता है कि जब दोनों कंट्री दोनों गुड्स को दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करके मैन्युफैक्चर कर ही रहा है, तो फिर ट्रेड की क्या जरूरत है, राइट। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये ट्रेड किस एस्पेक्ट में होगा। जैसे रिकार्डियन मॉडल में तो ट्रेड हुआ था कंपेरेटिव एडवांटेज, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एस्पेक्ट में, कि जिस कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसमें कम होगा वो वाला चीज हम लोग ट्रेड करेंगे। तो हेक्सारोलिन में किस एस्पेक्ट पे ट्रेड होगा, बता पाओगी आंसर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ कम है।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ कम है। ओके हाँ ओके ओके, तो मैं तुमको बताता हूँ कि जो हिक्सर में जो है ना कॉन्सेप्ट, वो है, लिख लो ये लाइन, होम कंट्री will specialize in that good which uses, here comes the important part, which uses its abundant factor intensively. Its abundant factor intensively, तो यहाँ पे 2-3 टर्म आ रहा है लास्ट में, abundant factor intensively, ठीक है, इसको समझते हैं। तो अभी समझेंगे हम लोग कि फैक्टर अबंडेंस क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर अबंडेंस एंड व्हाट इज दिस इंटेंसिवली। ओके, तो देखो सिंपल भाषा में मैं सस्पेंस को खत्म करते हुए बोलता हूँ कि हेक्सारोलिन में एक कंट्री वो चीज प्रोड्यूस करती है या वो चीज में स्पेशलाइजेशन करती है उस गुड में, जो गुड जिस फैक्टर को इंटेंसिवली यूज करता है और वो फैक्टर उस कंट्री में अगर अबंडेंट हो। फॉर एग्जांपल मान लो जो क्लॉथ इंडस्ट्री है ना, क्लॉथ इंडस्ट्री में लेबर और कैपिटल दोनों लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि कौन सा ज्यादा लगता है, मतलब प्रोपोर्शन किसका ज्यादा है। तो अगर क्लॉथ इंडस्ट्री में लेबर का प्रोपोर्शन ज्यादा है देन कैपिटल, ओके समझो, पर कैपिटल लेबर ज्यादा लगता है अगर क्लॉथ में, तो हम लोग बोलेंगे क्लॉथ एक लेबर इंटेंसिव गुड है, यानी कि ज्यादा लेबर यूज करके ये मैन्युफैक्चर्ड होता है। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है कि क्लॉथ इज अ लेबर इंटेंसिव गुड। अब हम लोग ये देखेंगे कि इन दो कंट्री में कौन से कंट्री के पास लेबर अबंडेंट है, यानी कि लेबर ज्यादा है देन कैपिटल, मतलब रिलेटिव फैक्टर्स में। तो अगर होम इज लेबर अबंडेंट तो होम के पास कैपिटल की तुलना में लेबर ज्यादा है, और क्लोथ ज्यादा लेबर से मैन्युफैक्चर होता है, तो होम क्या तैयार करेगा, होम क्लोथ तैयार करेगा, क्लोथ में स्पेशलाइज करेगा। बात समझ में आया? हेलो हेलो, हाँ भैया। समझ में आया बात? हाँ ओके, तो ये यहाँ पे जो थ्योरी है वो इस तरह से चलता है, एक इंटेंसिटी पे और एक अबंडेंस पे। ओके, अभी तो सिंपल सा आर्गुमेंट है, ये क्यों होगा, क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे देखो मैं इसको क्यों कहा गया कि इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डियन मॉडल। रिकार्डियन मॉडल ने बस ये बोल दिया कि एक कंट्री किस गुड में स्पेशलाइज करेगा, उसने बोल दिया कि होम जो है वो चीज पे स्पेशलाइज करेगा, फॉरेन जो है वाइन में स्पेशलाइज करेगा, ये रिकार्डियन मॉडल ने बोल दिया, बट उसका रीजन एक्चुअली हेक्सरोलिन मॉडल में है। ध्यान से सोचो, यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि क्लोथ जो है वो ज्यादा लेबर यूज करता है, राइट, पर कैपिटल ज्यादा यूज करता है देन फूड। मतलब ये क्लोथ क्या है, क्लोथ लेबर इंटेंसिव है, ज्यादा लेबर से तैयार होता है, ठीक है। और वही हम लोग जो होम कंट्री का बात कर रहे हैं कि होम कंट्री में लेबर जो है वो अबंडेंट है, यानी कि ज्यादा लेबर अवेलेबल है देन कंपैरिजन विथ कैपिटल। ध्यान से सोच के बताओ, अगर क्लोथ, अपने एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव सोचना, क्लोथ ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, यानी कि क्लोथ मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा लेबर लगता है, राइट। ज्यादा लेबर अगर नहीं रहेगा तो क्लोथ मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा, और तुम्हारे कंट्री में लेबर बहुत सारे अवेलेबल है, तो अगर लेबर का सप्लाई ज्यादा है तो लेबर का प्राइस क्या होगा तुम्हारे कंट्री में, कम होगा। कम होगा। तो अगर लेबर का प्राइस कम होगा तो जो हम लोग पेमेंट करेंगे, यानी कि जो वेज रेट होगा क्लोथ इंडस्ट्री का होम में, वो कम रहेगा, राइट। तो प्रॉफिट का जो जरिया है क्लोथ इंडस्ट्री में वो ज्यादा होगा, है ना। हाँ तो इसीलिए क्लोथ मैन्युफैक्चर होगा, ये है आर्ग्यूमेंट। समझ में आया? हाँ
और वहीं अगर होम कंट्री फूड प्रोड्यूस करता, और फूड क्या है, फूड है कैपिटल इंटेंसिव, फूड में ज्यादा कैपिटल लगता है प्रोड्यूस करने, मतलब समझो मशीन ज्यादा लगेगा, मैन पावर कम लगेगा, कैपिटल इंटेंसिव हो गया। और होम कंट्री के पास कैपिटल ज्यादा है नहीं, तो कैपिटल होम कंट्री में क्या महंगा है, तो फूड इंडस्ट्री में जो पेमेंट होगा, जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो फूड इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो कम जाएगा होम कंट्री में, तो ये होम फूड प्रोड्यूस नहीं करेगा, फूड पे स्पेशलाइजेशन नहीं करेगा। मैन्युफैक्चर होगा, याद रखो हेक्सारोलिन में क्लोथ भी मैन्युफैक्चर होगा, फूड भी मैन्युफैक्चर होगा, लेकिन ज्यादा क्लोथ मैन्युफैक्चर होगा, स्पेशलाइजेशन क्लोथ पे होगा, ट्रेड क्लोथ का होगा, एक्सपोर्ट क्लोथ होगा। बात समझ में आया? हाँ भैया, लेकिन इसमें इनकम्प्लीट क्या है? इनकम्प्लीट, हाँ इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं ना, इसी को तो इनकम्प्लीट बोलते हैं। अगर होम सिर्फ क्लोथ मैन्युफैक्चर करता तब होता वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, लेकिन होम कंट्री सिर्फ क्लोथ नहीं कर रहा है, वो क्लोथ भी कर रहा है, वो फूड भी कर रहा है। वो सब सपोज वो फूड इसलिए कर रहा है ताकि वो थोड़ा सा अपना कुछ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन का फूड का रिक्वायरमेंट पूरा कर सके, लेकिन वो फूड उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो फूड मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट करे, वो क्लोथ को इंटेंसिवली मैन्युफैक्चर कर रहा है, अपने कंट्री के डिमांड से ज्यादा क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्योंकि जो सरप्लस क्लोथ बचेगा उसको वो एक्सपोर्ट कर सके। ओके, तो रिकार्डिन मॉडल में क्या बोला जाता है कि होम कंट्री है, वो चीज में उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो सिर्फ चीज ही मैन्युफैक्चर करेगा, वो वाइन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। लेकिन हेक्सारोनिन मॉडल क्या कहता है कि ये जो होम कंट्री है वो क्लोथ में मैन्युफैक्चर करे, फूड भी मैन्युफैक्चर करे, लेकिन क्लोथ जो है वो ज्यादा मैन्युफैक्चर करे, इंटेंसिवली मैन्युफैक्चर करे और उसको एक्सपोर्ट कर सके। इसलिए यहाँ इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन हो रहा है। स्पेशलाइजेशन तो हो रहा है क्लोथ में, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। ठीक है? हाँ अब ये जो फूड इंडस्ट्री, मतलब अगर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता तो सारा रिसोर्सेज क्लोथ सेक्टर में आता, तो क्लोथ सेक्टर को देखो ज्यादा लेबर लगता है, राइट? लेकिन ऐसी बात नहीं है कि क्लोथ सेक्टर को कैपिटल नहीं लगता है, क्लोथ सेक्टर भी कैपिटल यूज करता है, लेकिन कम कैपिटल यूज करता है। ठीक है? और फूड इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि कैपिटल यूज होता है तो लेबर नहीं यूज होता है, लेबर भी यूज होता है, लेकिन लेबर कम यूज होता है। तो जो लेबर फूड में दिया था वही लेबर वापस क्लोथ में ले आता, तो क्लोथ थोड़ा और मैन्युफैक्चर हो पाता, लेकिन हेक्सारोनिन में वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ भैया। अच्छा, अभी फैक्टर एबंडेंसी समझते हैं। ये उतना आसान नहीं है जितना हम लोग को लग रहा है, फैक्टर एबंडेंसी। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि समझो दो कंट्री है, इंडिया और पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान नहीं लेते, गंदा कंट्री है। इंडिया और समझो बांग्लादेश। चाइना। ना ना, उसको भी नहीं लेंगे, वो और भी गंदा कंट्री है। इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है? बांग्लादेश तभी थोड़ा शरीफ है। तो मान लो इंडिया में जो लेबर है वो हुआ 40 मिलियन। ठीक है? अब बांग्लादेश में जो लेबर है वो हुआ 10 मिलियन। बताओ कौन सा कंट्री लेबर अबंडेंट है? दोनों। सबसे दोनों। ज्यादा लेबर इंडिया के पास है। तो लेबर अबंडेंट कौन हुआ, इंडिया या बांग्लादेश? इंडिया। इंडिया हुआ। देखो यहीं पे हो जाता है गड़बड़। ठीक है? लेबर अबंडेंस जो होता है वो एक रिलेटिव फैक्टर है, वो एब्सोल्यूट फैक्टर है ही नहीं। अब देखो मैं कैपिटल लिखता हूँ, इंडिया के पास कैपिटल है 20 मिलियन और बांग्लादेश के पास कैपिटल है 1 मिलियन। बताओ कौन ज्यादा कैपिटल अबंडेंट हुआ? इंडिया। इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या नजर आ रहा है, इंडिया लेबर अबंडेंट भी है, इंडिया कैपिटल अबंडेंट भी है, तो उस लॉजिक से इंडिया फूड भी मैन्युफैक्चर कर सकता है,
क्लोथ मैन्युफैक्चर कर सकता है, राइट? हाँ क्योंकि फूड लेबर इंटेंसिव हुआ, क्लोथ कैपिटल इंटेंसिव हुआ, या समझो उल्टा, ठीक है? तो अगर ये दोनों मैन्युफैक्चर कर सकता है तो बांग्लादेश यहाँ पे कर क्या रहा है? ठीक है, ट्रेड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जब हम दोनों मैन्युफैक्चर करके अपने आप को पूरा सेल्फ सेटिस्फाइड कर सकते हैं तो बांग्लादेश को कोई मतलब नहीं उठता, तो इसको उड़ा दो यहाँ से। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हम लोग का गलत, कि इंडिया दोनों में एबंडेंट नहीं है। किस तरह से एबंडेंसी चेक करते हैं? देखो, पर कैपिटल कितना लेबर लगता है इंडिया में, तो देखो लेबर और कैपिटल का रेशियो निकालो इंडिया में, कि पर हेड कैपिटल कितना लेबर इंडिया में लगता है, तो वो है 2, है ना, 2 मिलियन। मतलब समझो इंडिया में अगर 20 मिलियन मशीन है और 40 मिलियन लेबर है, तो हर एक मशीन पे 2 मिलियन लेबर खड़ा है। ये बात समझ में आया है ना? ये 2 नहीं, मिलियन नहीं, 2, सिर्फ 2 होगा, सॉरी। मतलब समझ लो इंडिया में पॉपुलेशन 40 मिलियन है और कैपिटल 20 मिलियन है, यानी कि कैपिटल जो मशीन है वो 20 मिलियन है और लेबर 40 मिलियन है, यानी कि हर एक मशीन पे 2 लेबर खड़ा है कि नहीं? बात समझ में आया? हाँ और यही चीज बांग्लादेश का चेक करो आप। बांग्लादेश में 10 मिलियन पॉपुलेशन है, मतलब लेबर है, और 1 मिलियन मशीन है, यानी कि हर मशीन पे कितना बंदा खड़ा है ये देखो। तो 10/1, नॉट 40, 10/1 यानी कि 10, यानी कि बांग्लादेश में हर एक मशीन पे 10 लेबर खड़ा होता है, ठीक है? तो कौन ज्यादा लेबर अबंडेंट हुआ, इंडिया या बांग्लादेश? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हुआ लेबर अबंडेंट, तो वो पर हेड कैपिटल ज्यादा लेबर यूज करता है, लेबर अबंडेंट कंट्री है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो लेबर इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि क्लोथ प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब यहाँ पे याद रखो, ये जो लेबर इंटेंसिव, क्लोथ को मैंने कहा लेबर इंटेंसिव और फूड को मैंने कहा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, क्लोथ को मैंने कहा लेबर इंटेंसिव और फूड को मैंने कहा कैपिटल इंटेंसिव। तो इसका ये मतलब होता है कि जो क्लोथ है ना वो दोनों कंट्री में लेबर इंटेंसिव है, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी। फूड जो है वो भी दोनों कंट्री में लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव है, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी, ठीक है? तो फैक्टर एबंडेंसी का मतलब समझ में आया, किस तरह से चेक करना है? हाँ भैया। है ना, क्योंकि इस फिर तो पॉपुलेशन के बेसिस में जो कंट्री ज्यादा बड़ा है वही कंट्री हमेशा एबंडेंट नजर आएगा, लेकिन हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है? अच्छा, अभी फैक्टर एबंडेंसी दो तरीके से हम लोग देखते हैं, दो डेफिनेशन है फैक्टर एबंडेंसी का। डेफिनेशन ऑफ फैक्टर एबंडेंसी, देयर आर टू डेफिनेशंस, ये सब बताई होगी मैम क्लास में। एक डेफिनेशन है, क्या क्या बताओ तो, दो डेफिनेशन। नहीं पता। एक है फिजिकल डेफिनेशन और एक है प्राइस डेफिनेशन। फिजिकल डेफिनेशन एंड प्राइस डेफिनेशन, ठीक है? अभी फिजिकल डेफिनेशन पे आते हैं। फिजिकल डेफिनेशन क्या है? एंडोमेंट ऑफ फैक्टर्स पे बेस्ड है ये, कि एंडोमेंट कितना है कंट्री में या रिसोर्सेज कितना है। जैसे दो कंट्री है ना, एक है L/K ऑफ इंडिया और एक हो गया L/K ऑफ बांग्लादेश। इसमें क्या देखा हमने, ये ज्यादा है, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बांग्लादेश इज लेबर, रिलेटिवली लेबर अबंडेंट, ठीक है? ये लिखना बहुत जरूरी है, रिलेटिवली लेबर अबंडेंट। तो फिजिकल डेफिनेशन क्या है? फिजिकल डेफिनेशन हम लोग कंट्री में लेबर और कैपिटल के एंडोमेंट से चेक करते हैं, ठीक है? कंट्री में कितना लेबर है कितना कैपिटल है ये देखेंगे, पर हेड कैपिटल कितना लेबर यूज हो रहा है वो देखेंगे, उससे हम लोग बता देंगे कि ये कंट्री कौन सा फैक्टर में अबंडेंट है, रिलेटिवली
लेबर अबेंडेंट, लेबर लिखा, ठीक है। बात समझ में आया? हाँ भैया। अच्छा, अभी प्राइस डेफिनेशन क्या है? प्राइस डेफिनेशन है, ये डिपेंड करता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स पे। समझो, लेबर का प्राइस क्या होता है? वेज रेट, राइट, और कैपिटल का रेंटल रेट। समझो, ये है होम कंट्री का वेज रेंटल रेशियो और ये है फॉरेन कंट्री का वेज रेंटल रेशियो। स्टार से डिनोट कर देना है, ठीक है। अभी बताओ कि अगर ये इंडिया का है, होम कंट्री इज इंडिया एंड फॉरेन कंट्री इज बांग्लादेश, यही वाला थ्योरी लगाओ। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो लेबर अबेंडेंट है, ठीक है, और ये मान लो बांग्लादेश का वेज रेंटल रेशियो है और ये इंडिया का वेज रेंटल रेशियो है। तुम मेरे को ये बताओ यहाँ पे कौन सा इनइक्वालिटी साइन होगा, ग्रेटर देन या लेस देन? सोच के बताओ। लेस देन का साइन होगा। लेस देन का यानी कि ऐसा ऐसा बोल रही हो? हाँ। अच्छा, अब ध्यान से देखो, बांग्लादेश में क्या देख रहे थे हम लोग? लेबर अबेंडेंट है, यानी कि पर कैपिटल लेबर ज्यादा अवेलेबल है। ओके, तो अगर बांग्लादेश में ज्यादा लेबर अवेलेबल है तो बांग्लादेश में लेबर का कीमत क्या होगा? ज्यादा या कम? कम हो। कम होगा। तो वेज रेट कम होना चाहिए, तो ये तो इनइक्वालिटी उल्टा होना चाहिए ना, इधर होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ हाँ, तो ये उल्टा हुआ, बोल दिया, सॉरी। हाँ, तो ये हुआ प्राइस डेफिनेशन। ओके, प्राइस डेफिनेशन ऑफ फैक्टर अबेंडेंस में क्या देखते हैं कि जिस फैक्टर का प्राइस कम है हमारे कंट्री में, जिस फैक्टर का रिलेटिव प्राइस कम है हमारे कंट्री में, हम लोग बोलेंगे कि हमारा कंट्री उस फैक्टर में अबेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि बांग्लादेश इज रिलेटिवली लेबर अबंडेंट, क्योंकि वहां पे वेज रेट सस्ता नजर आ रहा है हम लोग को देन इंडिया, सो वेज इज लोअर, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ गया यहाँ तक? भैया यहाँ पे रेट से कोई ये नहीं है ना, क्या नहीं है? आर से कोई रिलेशन नहीं है ना, आर कोई से मतलब नहीं है। होगा, मतलब होगा। देखो, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग रिलेटिविटी देख रहे हैं, मतलब वेज रेंटल रेशियो हमारे कंट्री में। जैसे मान लो इंडिया में जो वेज रेंटल रेशियो है, वेज है समझो 100 रुपया और रेंटल है समझो 50 रुपया, ठीक है। अब बांग्लादेश में समझो वेज है 100 रुपया और रेंटल भी 100 रुपया, ठीक है। तो इंडिया में अगर तुमको मैन्युफैक्चर करना है कोई चीज, ठीक है, तो तुम लेबर से मैन्युफैक्चर करोगी या इससे मैन्युफैक्चर करोगी, क्या बोलते हैं, कैपिटल से? वो डिपेंड किस पे करेगा, तुम रेशियो निकालोगी, राइट। W/R करती हो तो तुम्हारा 2 आता है, यानी कि महंगा है भाई, लेबर महंगा है। और अगर R/W करती हो तो हाफ आता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि कैपिटल सस्ता है, तो तुम क्या बोलोगी, हम R/W पे जाएंगे, यानी कि कैपिटल पे जाएंगे, कैपिटल से मैन्युफैक्चर करेंगे, है कि नहीं? हाँ। तो ये कौन सी कंट्री के लिए था? इंडिया के लिए। तो इंडिया देखो, यहाँ बांग्लादेश अगर लेबर अबेंडेंट है तो इंडिया होगा कैपिटल अबेंडेंट, तो इसलिए देखो इंडिया का जो कैपिटल का प्राइस है वो सस्ता नजर आ रहा है ना। और ये वही देखो, इस कंट्री में, बांग्लादेश में, ये W/R करे या समझो इसको मैं 90 कर देता हूँ, ठीक है, 100/100 से इनडिफरेंट हो जाएगा। मान लो इसको मैंने 75 कर दिया, तो W/R इसका कितना है? इसका W/R है 4/3, ठीक है। और R/W कितना है? 3/4, ठीक है।
ठीक है। तो इसके केस में ये भी उल्टा सेम हो जा रहा है। रुको, फिगर्स अलग तरीके से लेना पड़ेगा मेरे को ताकि ये सस्ता नजर आए। ठीक है, मतलब लेबर जो है वो सस्ता नजर आए। तो इसका W/R 2 है। एक मिनट रुक गया। मान लो ये है 200, सॉरी मान लो ये है 50 और ये है 100। ठीक है, तो यहाँ देखो W/R क्या होगा, हाफ, और R/W क्या होगा, 2। तो ये बांग्लादेश कंट्री किस पे फोकस करेगा, कौन सा पे जाना चाहेगा, W/R पे, क्योंकि उसका ये सस्ता है। तो वो जो भी मैन्युफैक्चर करेगा वो लेबर से मैन्युफैक्चर करेगा, क्योंकि उसका वेज रेट सस्ता है कंट्री में देन कैपिटल रेंटल रेट। ठीक है, अब यही चीज को अगर मैं उलट दूं, मतलब पूरा थ्योरी वही है कि अगर इसको मैं उलट दूं ना, R/W कर दूं, इधर R*/W* कर दूं, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन क्या होगा, पलट जाएगा। क्योंकि जब भी हम पलटते हैं इसको तो इनइक्वालिटी साइन भी पलट जाता है। तो ये पूरा सेम चीज है, बस अलग पर्सपेक्टिव से दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि होम में जो रेंटल रेट है वो सस्ता है देन फॉरेन में रेंटल रेट। तो होम कंट्री कैपिटल ज्यादा एम्प्लॉय करेगा देन लेबर, क्योंकि वहां पे उसको कैपिटल का जो प्राइस है वो सस्ता पड़ रहा है। ओके, इसीलिए बोलेंगे कि जो होम कंट्री है वो कैपिटल अबैंडेंट है। बात समझ में आया? हाँ। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो लेबर क्लोथ, अब जो इंटेंसिव फैक्टर का, अभी तो हम लोग एबेंडेंस देख लिए है ना, एबेंडेंस क्या होता है, ये फैक्टर एबेंडेंस वाला। अभी हम लोग देखेंगे जो इंटेंसिव है, जो हम लोग बात किए थे, वो क्या होता है। तो इंटेंसिटी कैसे देखते हैं कि कोई गुड ज्यादा क्या लेके मैन्युफैक्चर करता है, ज्यादा लेबर से मैन्युफैक्चर होता है या ज्यादा क्लोथ से मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग लेबर कैपिटल रेशियो देखते हैं क्लोथ में, कि क्लोथ मैन्युफैक्चर करने में कितना लेबर लगता है और कितना कैपिटल लगता है। तो मान लो ALC/AKC है ना। ALC क्या, यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ। रिकार्डियन मॉडल में सिर्फ ALC हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि वहां कैपिटल था ही नहीं। तो हम लोग बोलते थे यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ, अगर समझो 4 आवर्स था, यानी कि हर 4 घंटा में एक क्लॉथ मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन यहाँ क्या देखेंगे कि क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने में कितना यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट है, और साथ ही ये भी देखेंगे कितना यूनिट कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। मान लो क्लॉथ बनाने में 5 यूनिट लेबर लगता है, 5 आवर लेबर लगता है, और मान लो 2 आवर कैपिटल लगता है, तो रेशियो क्या हुआ, 5/2। ठीक है, सिमिलरली हम लोग देखेंगे फूड का, कि फूड मैन्युफैक्चर करने में क्या रेशियो है, ALF/AKF का, यानी यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट इन फूड इंडस्ट्री बाय यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट इन यूनिट कैपिटल रिक्वायरमेंट इन फूड इंडस्ट्री। इसका रेशियो देख लेंगे। तो मान लो फूड इंडस्ट्री में 1 यूनिट ऑफ फूड तैयार करने में सिर्फ 2 यूनिट ऑफ लेबर लग रहे हैं, लेकिन साथ में 5 यूनिट ऑफ कैपिटल लग रहे हैं, तो रेशियो क्या हुआ, 2/5। अब साफ साफ अगर हम लोग देखें, समझने की कोशिश करें, तो 5/2 इज ग्रेटर देन 2/5, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोथ है वो ज्यादा लेबर यूज कर रहा है देन फूड, है ना। हाँ। तो क्लोथ क्या हुआ, क्लोथ हुआ लेबर इंटेंसिव, कि पर कैपिटल वो ज्यादा लेबर यूज करता है, तो ये हुआ लेबर इंटेंसिव। अब अगर मैं इसको उलट दूं, समझिए ये रेशियो में ALC/AKC का नहीं, मैं AKC/ALC का देखूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5। इधर भी मैं अगर AKF/AKL/ALF का देखूं, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2। अब स्टडी करो इसको, तो 2/5 और 5/2 में 5/2 बड़ा है, राइट। तो अगर कैपिटल के हिसाब से देखें तो कौन सा कंट्री में ज्यादा कैपिटल लग रहा है पर हेड पर लेबर, फूड में ज्यादा कैपिटल लग रहा है। इसके हिसाब से अगर देखें तो पर हेड लेबर, ये तो AKC/ALC का रेशियो है,
राइट, और ए के एफ बाई ए एल एफ का रेशियो है। तो इसमें बताओ पर हेड लेबर कौन सा सेक्टर ज्यादा कैपिटल कंज्यूम कर रहा है, क्लोथ या फूड? कौन सा सेक्टर ज्यादा कैपिटल यूज कर रहा है? हाँ, फूड। फूड। तो फूड क्या हुआ, कैपिटल इंटेंसिव हुआ। तो हम लोग यूनिक लेबर रिक्वायरमेंट के रेशियो से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कौन सा फैक्टर को इंटेंसिवली यूज करता है। ठीक है, तो क्लोथ जो है वो लेबर को ज्यादा इंटेंसिवली यूज करता है, और फूड जो है वो कैपिटल को ज्यादा इंटेंसिवली यूज करता है इन बोथ द कंट्रीज। याद रखना, होम और फॉरेन दोनों कंट्रीज के लिए है ये। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ। ओके, तो ये जितना भी हम लोग पढ़े, तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली इसका होगा कि इन व्हाट वे एचओ मॉडल सप्लीमेंट द रिकार्डियन मॉडल। तो ये क्वेश्चन एक तो लिख लो, इसका आंसर मेरे को लिख के दिखाना। इन व्हाट वे एचओ मॉडल सप्लीमेंट द रिकार्डियन मॉडल। ओके, ओके, अभी रिकार्डियन मॉडल में पीपीएफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन था, इसमें पीपीएफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसमें पीपीएफ घूम जाएगा। उसका एक रीजन है क्यों घूम रहा है, बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, पहले लिखो जो मैं लिखा रहा हूँ, जस्ट राइट डाउन। तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया है 2014 में कि व्हाट इज फैक्टर अबंडेंस। ओके, क्वेश्चन मार्क, हाउ इट अफेक्ट्स द पीपीएफ। तो मैं पहला पार्ट का बता रहा हूँ, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी का थ्योरी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो